सवाल: किन किन चीज़ों से गुस्ल वाजिब हो जाता है? नहाना ज़रूरी हो जाता है, स्नान करना ज़रूरी हो जाता है। जवाब: सोते या जागते जब जवानी के जोश के साथ मनी निकल आए तो गुस्ल वाजिब हो जाता है। जब मर्द के पेशाब के मकाम की सुपारी अंदर चली जाए और छुप जाए तो भी गुस्ल वाजिब हो जाता है, चाहे मनी निकले या न निकले। मर्द की सुपारी आगे की राह में गई हो या पीछे के राह में गई हो तो भी गुस्ल वाजिब हो जाता है, लेकिन पीछे की राह में करना और कराना बहुत ही बड़ा गुनाह है। अगर आंख खुली और कपड़े या बदन पर मनी लगी हुई देखी तो गुस्ल वाजिब हो जाता है, चाहे सोते में कोई ख्वाब देखा हो या न देखा हो। लेकिन सिर्फ मज़ी के निकलने से गुस्ल वाजिब नहीं होता, लेकिन वज़ू टूट जाता है। जवानी के जोश के वक्त पहले पहले जो पानी निकलता है उसके निकलने से जोश ज़्यादा होता है, कम नहीं होता, उसे मज़ी कहते हैं। और खूब मज़ा आकर जी भर जाता है, उस वक्त जो निकलता है उसको मनी कहते हैं। और पहचान उन दोनों की यही है कि मनी के निकलने के बाद जी भर जाता है और जोश ठंडा पड़ जाता है, और मज़ी निकलने से जोश कम नहीं होता बल्कि ज़्यादा हो जाता है, और मज़ी पतली होती है और मनी गाढ़ी होती है। बस सिर्फ मज़ी के निकलने से गुस्ल वाजिब नहीं होता, लेकिन वज़ू टूट जाता है। जो खून औरतों के हर महीने आगे की राह से आया करता है उसको हैज कहते हैं। जब ये खून बंद हो जाए तो गुस्ल करना वाजिब है। और जो खून बच्चा पैदा होने के बाद आता है उसको निफास कहते हैं। उसके बंद होने पर भी गुस्ल वाजिब हो जाता है। खुलासा यह है कि 4 चीज़ों से गुस्ल वाजिब हो जाता है। पहला, जोश के साथ मनी निकलना। दूसरा, मर्द की सुपारी का अंदर चला जाना। तीसरा, हैज यानी माहवारी। चौथा, और निफास के खून का बंद हो जाना। सोते में सोहबत करने का ख्वाब देखा और मज़ा भी आया, लेकिन आँख खुली तो देखा कि मनी नहीं निकली तो उस पर गुस्ल वाजिब नहीं। अलबत्ता अगर मनी निकल आई तो गुस्ल वाजिब है। और अगर कपड़े या बदन पर कुछ भीगा भीगा मालूम हो तब भी गुस्ल करना वाजिब है। बीमारी की वजह से या और किसी वजह से आप मनी निकल आई मगर जोश और ख्वाहिश बिल्कुल नहीं थी तो गुस्ल वाजिब नहीं हुआ, अलबत्ता वज़ू टूट जाता है। मियाँ बीवी दोनों एक ही पलंग पर सो रहे थे। जब उठे तो चादर पर मनी का धब्बा देखा, और सोते में ख्वाब का देखना न मर्द को याद है न औरत को, तो दोनों गुस्ल कर ले। एहतियात इसी में है क्योंकि मालूम नहीं कि यह किसकी मनी है। जिसको नहाने की ज़रूरत हो उनको कलाम मजीद का छूना और उसका पढ़ना और मस्जिद में जाना जायज़ नहीं, और अल्लाह ताला का नाम लेना और कलमा पढ़ना, दरूद पढ़ना जायज़ है। जिन भाइयों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है हम उनका शुक्रगुजार हैं। जो हमारे भाई इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को दबा दें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन
آپ کو ملے سب سے پہلے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں۔